हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे देखिए, आज जो हम सेगमेंट शुरू करेंगे, आज हमारी ज्योग्राफी की ही एक सेगमेंट है। तो उस सेगमेंट को शुरू करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन पर हमें ध्यान देना होगा। देखिए, हम तकनीकी गलती या भूल क्या करते हैं कि हम तुरंत देखिए मैं सेगमेंट का भी नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि उस सेगमेंट को पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना कुछ समझे। क्लियर है? तो यहां पर हमें ये केयर करना है कि बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे हम सेगमेंट को शुरू कर देते हैं। पर नहीं, पहले मैं उस सेगमेंट को शुरू करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा। जैसे आप इंट्रोडक्शन सीखेंगे तो वो सेगमेंट अपने आप पूरी क्लियर हो जाएगी और पूरी वो सिलेबस जब हम कवर करेंगे तो आपको एक जगह भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप उसके जड़ को, उसके रूट को आप अच्छे से समझ जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, मैं आपको एक ऐसे समय लेकर चलता हूं जब पृथ्वी नई नई बनी थी। सोचिए, मैं आज से आपको करोड़ों अरबों वर्ष पहले लेके जा रहा हूं जब पृथ्वी नई नई बनी थी। क्लियर है? तो चलिए हम ग्राफिंग के थ्रू सीखेंगे। तो बच्चे ये देखिए, ये है हमारी स्टार्टिंग की अर्थ। ये क्या है? हमारी शुरुआती पृथ्वी। क्लियर है बच्चे? ये अर्थ है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज आप विश्व के जितने भी महाद्वीप देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया है कि हमारी धरती पर, अर्थ पर 71% वाटर है। और ये जो 71% वाटर है वो किसके अंदर है? वो सी में है, ओशियन में है, सागर में है और महासागर में है। फिर आपने देखा कि लगभग 29% ही लैंड है, जमीन है। और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम महाद्वीप कहते हैं, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि आज आप जितने भी महाद्वीप देखते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हैं, क्या सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हैं या अलग अलग हैं? तो आप देखते हैं कहीं नॉर्थ अमेरिका, कहीं साउथ अमेरिका, कहीं यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस तरह से सब अपने अलग अलग है। इसका मतलब है कि विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी महाद्वीप है, सब अलग अलग अपनी पोजीशन में है। चलिए अब महाद्वीप से अलग हटते अब महासागर पर आते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि विश्व में, वर्ल्ड में 71% वाटर है जो कि सी और ओशियन में है। तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि जब आपने कहा कि सारे कॉन्टिनेंट, महाद्वीप अलग अलग हैं, तो क्या सारे महासागर, ओशियन अलग अलग हैं या वो जुड़े हुए हैं? तो आप क्या कहेंगे? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि महाद्वीप इसीलिए अलग है क्योंकि महासागर जुड़े हुए हैं। आप जरा सोचो बच्चे, अगर महाद्वीप जुड़ते तो फिर महासागर की बात कहां थी? तो अगर महाद्वीप अलग है, इसका मतलब है उसके अंदर से पानी गया है। क्लियर है? तो एक बात याद रखिएगा कि विश्व के सभी महाद्वीप अलग अलग हैं। मैं पहले आपको यहाँ नोट में लिखवाता हूँ, चलिए इसको समझना शुरू कीजिए कि विश्व के सभी महाद्वीप, देखिए ये नई एनसीईआरटी से मैं कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर रहा हूं। विश्व के सभी महाद्वीप, सभी महाद्वीप जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। क्लियर है? विश्व के सभी महाद्वीप अलग अलग हैं, यानी कि सेपरेट हैं। क्लियर है? पहले इस बात को याद रखिएगा कि विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सभी महाद्वीप हम ये देखते हैं कि वो क्या है? अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं सागर या महासागरों की बात करूं, तुरंत यहां पर जोड़िए बच्चे, किंतु जितने भी महासागर है, किंतु महासागर, महासागर यानी के ओशियन। क्लियर है बच्चे? कि जितने भी महासागर हैं, किंतु महासागर आपस में जुड़े हैं। महासागर आपस में क्या है बच्चे? जुड़े हैं। क्लियर है? पहले इस बात को सभी लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व के सभी महाद्वीप अलग अलग हैं। वो इसी शर्त पर अलग हैं क्योंकि विश्व के जितने भी महासागर हैं, सभी क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है? पहले देखिए इस लाइन को याद रखिए, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। आई रिपीट, वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सभी अलग अलग हैं क्योंकि महासागर, ओशियन आपस में जुड़े हैं। और ये जो ओशियन है, यही महाद्वीपों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे फेज में लेके जा रहा हूं बच्चे, जब विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक थे। याद रखिए, अभी स्थिति क्या है? अभी पोजीशन है कि सभी कॉन्टिनेंट अलग अलग हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे वक्त में लेके जा रहा हूं जब सभी महाद्वीप क्या थे? आपस में एक थे। फिर बच्चे वो करोड़ों वर्ष बाद टूटे, फिर जुड़े, फिर टूटे,
फिर जुड़े, ये क्रम सीक्वेंस चलता रहा। तो आज हम देख रहे हैं कि सभी महाद्वीप अलग अलग हैं। तो याद रखना बच्चे, फिर ऐसा वक्त आएगा करोड़ों वर्ष बाद कि सारे कॉन्टिनेंट एक होंगे, फिर करोड़ों वर्ष बाद सारे कॉन्टिनेंट क्या होंगे, अलग होंगे। तो मैं आपको उस समय लेके जा रहा हूं जब विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट थे, क्लियर है, वो सब क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे और जुड़कर क्या थे बच्चे, एक ही बॉडी थे। केयर कीजिएगा, जुड़कर क्या थे, एक ही बॉडी थे। यहां देखिए बच्चे, ये है सभी, ये देख रहे हैं, ये जुड़कर क्या थे, एक ही बॉडी थे। तो बच्चे सबसे पहले हमें पता करना है कि ये जो एक ही बॉडी में थे, आखिर इसका नाम क्या था। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब सारे महाद्वीप जमीन आपस में जुड़कर एक ही बॉडी थी, तो बच्चे इसी को नाम दिया गया पेंजिया। इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया पेंजिया। और बच्चे पेंजिया को ही सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। पेंजिया को क्या कहा जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट। और उसी तरह बच्चे पेंजिया को ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट कॉन्टिनेंट। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब वर्ल्ड के सभी महाद्वीप, सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़कर एक बॉडी थे बच्चे, तो उसी बॉडी का क्या नाम था, उस बॉडी का नाम था पेंजिया। और याद रखना है कि पेंजिया को ही क्या कहा गया था, पेंजिया को ही कहा गया था सुपर कॉन्टिनेंट। और पेंजिया को ही क्या कहा गया, फर्स्ट कॉन्टिनेंट, यानी पहला महाद्वीप। पूरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। फिर सभी बच्चे याद रखना है कि ये जो पेंजिया था, ये चारों ओर पानी से घिरा था। ये देखिए, ये जो पेंजिया है, ये क्या था बच्चे, फिर चारों तरफ पानी से घिरा था। तो अगर पानी से चारों तरफ घिरा था, यानी ये क्या कहलाएगा, ये सागर कहलाएगा और महासागर कहलाएगा। तो हमें जानना है कि आखिर इस सागर या इस महासागर का क्या नाम है। तो सभी बच्चे याद रखना है, इसी सागर या महासागर को एक नाम दिया गया था। और वो क्या नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था पैंथालासा। क्या नाम दिया गया था बच्चे, पैंथालासा। इसका मतलब है बच्चे, ये जो पैंथालासा है, यही हमारा क्या है, फर्स्ट ओशियन है। यानी कि इस जमीन का पहला महासागर ही क्या था बच्चे, पैंथालासा था। और पहला महाद्वीप, फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन था, पेंजिया था। यहाँ आपको समझ में आया। तो चलिए, हमने पेंजिया और पैंथालासा को अच्छे से सीख लिया। और यही हमारा क्या है, पहला महासागर है, पहला क्या है, ओशियन है। लेकिन जैसा आज मैंने आपको बताया था कि आज स्थिति क्या है कि वर्ल्ड के जितने भी महाद्वीप हैं वो अलग अलग हैं। इसका मतलब है बच्चे, पेंजिया टूटी होगी। आप जरा सोचो कि जब तक पेंजिया नहीं टूटेगी, क्या ये कभी अलग अलग होंगे, कभी अलग अलग नहीं हो सकते। तो हमें पता करना है कि पेंजिया को टूटना होगा। पर पेंजिया टूटेगी कैसे, तो मैंने आपको बल, फोर्स नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि धरती के अंदर इंटरनल फोर्स है, मतलब धरती के अंदर बल है। वो बल ऊपर आई और उसने इस जमीन को क्या किया, तोड़ दिया। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं ये मिटा दूं। अब बच्चे, इसके बाद यहाँ पहले मैंने आपको पेंजिया और पैंथालासा को समझाया। अब बच्चे क्या हुआ कि जमीन से फोर्स आई और उस जमीन के फोर्स ने क्या किया, इस पेंजिया को तोड़ा। चलिए मैं फिर से आपको दूसरा फिगर बना देता हूँ। ये देखिए बच्चा, सेकंड फिगर हुआ। तो हमने देखा कि ये पेंजिया दो भागों में टूटा। तो बच्चे पहले एक बात याद रखिएगा कि जिस भाग में पेंजिया टूटा था, याद रखेंगे, यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ, आप चीजों को समझते चलिए। पेंजिया जो था, पेंजिया जब टूटा तो वो पीरियड कौन था, तो बच्चे उसे कहा जाता है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पीरियड। इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि कार्बोनिफेरस पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें ये पेंजिया क्या हुआ, टूटा। हमारा पहला कॉन्टिनेंट क्या हुआ बच्चे, टूटा। तो टूटा तो ये दो भागों में टूटा। क्लियर है बच्चे। तो जो पहला भाग टूटा वो नॉर्थ की तरफ गया, उसी तरह दूसरा भाग टूटा और वो किधर आया, साउथ की तरफ आया। तो हमने देखा कि कार्बोनिफेरस एज में, भूलिएगा नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिफेरस एज में ही पेंजिया क्या हुआ, टूटा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिफ्यूज हुआ, ब्रेक हुआ। क्लियर है। तो जब ये टूटा और टू पार्ट में डिवाइड हुआ, तो बच्चे जब टू पार्ट में डिवाइड हुआ तो इनके बीच ऐसे बेसिन सी बन गई। देख रहे बच्चे,
इनके बीच क्या हो गई, एक ऐसी बेसिन सी बन गई, क्योंकि जब दो चीजें टूट कर अलग होती हैं तो बीच में एक ऐसा गड्ढा बन जाता है। तो देख सकते हैं बच्चे ये बीच में क्या हो गई, इनके टूटने की वजह से एक बेसिन सी बनी। क्लियर है? अच्छा, अब पहले हमें पता करना है कि जो भाग नॉर्थ में है और ये भाग क्या है, साउथ में, तो पहले नॉर्थ वाले को क्या कहा गया और साउथ वाले को क्या कहा गया। क्लियर है? तो बच्चे जो भाग ऊपर की ओर टूट कर गया उसे ही नाम दिया गया अंगारा या लॉरेंसियन भूमि। अंगारा या लॉरेंसियन भूमि। पूरी बात आपको समझ में आ गई? मैं फिर से बता देता हूं कि ऊपर की ओर जो टूट कर गया उसे क्या नाम दिया गया, अंगारा या लॉरेंसियन, अंगारा या लॉरेंसियन लैंड। पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, तो बच्चे एक बात यहां सभी लोग याद रखना है, आज मैं प्रूफ कर देता हूं कि अंगारा और लॉरेंसियन लैंड आज कहां है। तो बच्चे याद रखिएगा कि जितने भी कॉन्टिनेंट नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, जितने भी महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, रूस, यूरोप, आर्कटिक, जापान, ये सब के सब किसके भाग है, अंगारा या लॉरेंसियन लैंड के। क्लियर हो गया बच्चे? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जितने भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के, वो सभी लगभग किसके भाग हो गए, अंगारा लैंड या लॉरेंसियन लैंड के। भूलेंगे नहीं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कुछ भी नहीं रखना कि नॉर्थ में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट चले गए, जैसे नॉर्थ अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप, क्लियर है बच्चे, आर्कटिक, ये सब के सब किसके भाग हैं, इसी अंगारा या लॉरेंसियन भूमि के भाग हैं, क्योंकि बाद में अंगारा लैंड भी डिफरेंट पार्ट में टूटता रहा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं साउथ में। तो बच्चे जो भाग दक्षिण की ओर आया इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया गोंडवाना भूमि। याद रखेंगे बच्चे, जो साउथ में आया हमने इसे क्या नाम दिया, गोंडवाना भूमि नाम दिया, गोंडवाना भूमि, गोंडवाना लैंड। क्लियर है? तो नॉर्थ में अंगारा लैंड या लॉरेंसियन लैंड, और जब साउथ में आया तो वही क्या था, गोंडवाना भूमि या गोंडवाना लैंड। तो बच्चे मैं ये भी प्रूफ कर देता हूं, याद रखिएगा, साउथ अमेरिका जो दक्षिणी गोलार्ध में है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, बच्चे ये जितने भी दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं वो सब किसके भाग हो गए, वो सब गोंडवाना लैंड के भाग हो गए। तो कुछ नहीं रखना, आप तुरंत यहां पर जोड़ देना बच्चे कि कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ हेमिस्फीयर यानी साउथ हेमिस्फीयर के लगभग जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सब किसके भाग हो गए, वे सब के सब गोंडवाना भूमि के भाग हो गए। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चे, हमने पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को सीखा और कौन किसके भाग है हमने आज इस चीज को भी सीख लिया। अच्छा, यहाँ सभी लोग क्या कीजिएगा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि ये चारों तरफ पेंथालासा से घिरा हुआ है, तो ये देखिए, ये मैं आपको पेंथालासा भी पहले बना दूं ताकि बच्चे आपको एक एक चीज क्लियर हो, आपको कुछ भी नहीं रखना। अब सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज क्लियर कीजिए बच्चे, ये देख रहे हैं बीच में एक गड्ढा सा बना, तो पहले हमें ये जानना है कि इस बेसिन का क्या नाम है। तो चलिए जरा मैं इस बेसिन का आपको नाम बता दूं। पहले याद रखिए बच्चे, ये जो बेसिन बना इसे ज्योग्राफी में कहा जाता है भूसन्नति। क्या कहा जाता है? भूसन्नति। और भूसन्नति को हम इंग्लिश में कहते हैं जियोसिंक्लाइन। तो सभी बच्चे एक बात याद रखिएगा, नीची भूमि, गड्ढा, बेसिन, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है, भूसन्नति कहा जाता है, जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। भूलिएगा नहीं बच्चे, ज्योग्राफी में जो गड्ढा होता है, निम्न भूमि होती है, लो लैंड होता है, उसी को क्या कहा जाता है, भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। तो बच्चे जैसे ये भूसन्नति बना, इस भूसन्नति के अंदर क्या हुआ, पेंथालासा का पानी चला गया। ये देखिए बच्चे, आ गया पेंथालासा का पानी। तो जैसे पेंथालासा का पानी चला गया, ये भूसन्नति किसके अंदर बदल गया बच्चे,
ये भूसन्नति बदल गया सागर में। क्यों? क्योंकि गड्ढे में पानी आने से, इस बेसिन में पानी आने से ये भी किस में बदल गया? ये भी सागर में बदल गया। तभी इसे क्या कहा गया? भूसन्नति सागर, जियो सिंक्लाइन सी। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में भूसन्नति सागर, जियो सिंक्लाइन सी बन गया। लेकिन बच्चे, भूसन्नति, जियो सिंक्लाइन तो इस बेसिन को कहा गया और सागर इसके पानी को, तो आखिर इस सागर का कोई नाम भी तो होगा। और बच्चे, इसी सागर को एक नाम दिया गया जिसे क्या कहा गया? टेथिस सागर। क्या कहा गया बच्चे? टेथिस सागर। तो चलिए, हमें यह भी पता चला कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच ही क्या है? टेथिस जियो सिंक्लाइन सी। भूलिएगा नहीं बच्चे, यही है टेथिस सागर। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच ही बच्चे टेथिस सागर बना था और इसी टेथिस सागर को ही हम टेथिस जियो सिंक्लाइन सी भी कहते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन बच्चे यहाँ पर एक बात केयर कीजिएगा। केयर आपको ये करना है कि मैंने आज प्रूफ कर दिया कि आज अंगारा लैंड कहाँ है, लॉरेंसियन लैंड कहाँ है। क्लियर है? फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आज गोंडवाना लैंड कहाँ पर है या गोंडवाना भूमि कहाँ पर है, ये सब बताया। लेकिन यहाँ पर मैंने दो कंफ्यूजन आपके दिमाग में डाल दिया। पहला कंफ्यूजन ये है कि जो हमारा देश है भारत, इंडिया, वो किसका भाग है? देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत किसका भाग है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है बच्चे? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और मैंने कहा है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है वो अंगारा या लॉरेंसियन लैंड है। तो इस नियम के मुताबिक क्या लगता है कि भारत जो है वो अंगारा लैंड का पार्ट है। बच्चे, मैंने अभी नहीं बताया आपको कि भारत अंगारा लैंड है या गोंडवाना लैंड है। बस मैं अपनी बात कह रहा हूं कि आपको ऐसा लग सकता है कि भारत अंगारा लैंड का भाग है, लेकिन हमें पता करना है कि वाकई है या नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा कंफ्यूजन ये है बच्चे कि मैंने आपको यही नहीं बताया कि आज ये टेथिस सागर कहाँ है। तो चलिए, सबसे पहले हमें अब ये जानना है कि आज ये टेथिस सागर गया तो गया कहाँ, क्योंकि विश्व का कोई भी सागर बच्चे आज टेथिस सागर के नाम से नहीं जाना जाता। क्लियर है? विश्व का कोई भी सागर आज टेथिस सागर के नाम से तो नहीं जाना जाता। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ था ये टेथिस सागर और कैसे हम पहचान करेंगे कि आज कौन सी जगह टेथिस सागर में आ रही है। चलिए, पहले मैं ये मिटा दूं और अब आपको मैं बताता हूं कि आज टेथिस सागर कहाँ है। बच्चे, आपको एक एक लाइन जस्ट याद रखना है। किसी तरह का कोई भी सवाल होगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। और जब हम बेसिक चीज को कवर कर लेंगे तो फिर हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो पहले हम आज जानते हैं कि आज ये टेथिस सागर कहाँ है। चलिए, टेथिस सी के बारे में हमें पता कर लेते हैं। टेथिस सी कहाँ है? तो बच्चे, सभी लोग ध्यान से देखिए, टेथिस सी कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भूमध्य सागर। पूरी बात याद रखना है बच्चे। दक्षिण पश्चिम भूमध्य सागर से लेकर, दक्षिण पश्चिम भूमध्य सागर से लेकर दक्षिणी यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिणी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी भारत। बच्चे केयर कीजिए, हमने अपने देश का भी नाम ले लिया। उत्तरी भारत होते हुए। क्लियर है? यहां सही बच्चे केयर कीजिए। दक्षिण पश्चिम भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी भारत होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी भारत होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया या इंडोनेशिया तक, दक्षिण पूर्व एशिया या इंडोनेशिया तक। पूरी बात समझ में आई? पहले सभी बच्चे इस बात को याद रखना, यही टेथिस सागर का एरिया है कि टेथिस सागर कहां से लेकर कहां तक था। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि टेथिस सी कहां से कहां तक थी। दक्षिण पश्चिम भूमध्य सागर से शुरू हो गई। यहां से जब शुरू हुई तो दक्षिण यूरोप गई, मध्य एशिया गई, उत्तरी भारत होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया या कहां तक बच्चे?
इंडोनेशिया तक। क्लियर है? मैं आपको फिर बता देता हूं, सब इंग्लिश में भी आप इस बात को जान लीजिए। फ्रॉम साउथ वेस्ट मेडिटेरेनियन सी, फ्रॉम साउथ वेस्ट मेडिटेरेनियन सी टू साउथ ईस्ट एशिया वाया, याद रखेंगे बच्चे, फ्रॉम साउथ वेस्ट मेडिटेरेनियन सी टू साउथ ईस्ट एशिया वाया, वाया मतलब होकर, वाया साउथ यूरोप, वाया साउथ यूरोप, मिड एशिया, देख रहे हैं, वाया साउथ यूरोप, मिड एशिया, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। क्लियर है? क्लियर। ओके बच्चे, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि 33 कहां से तक कहां से थी, फ्रॉम साउथ वेस्ट मेडिटेरेनियन सी टू साउथ ईस्ट एशिया वाया होकर बच्चे साउथ यूरोप, मिड एशिया, नॉर्दर्न इंडिया। क्लियर हो चुका? इन चीजों से होकर के ही 33 निकली है। चलिए अब इसी चीज को हम क्या करते हैं कि तुरंत बच्चे ग्राफिंग में भी सीख लेते हैं, ताकि हमें यहां पर किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है? ये बच्चे आप केयर कीजिएगा, ये मैं अभी आपको यूरोप की तरफ ले जा रहा हूं। ये देखिए, ये यूरोप है और यहां से बच्चे अफ्रीका हो गई। क्लियर हो चुका ना? अब अफ्रीका से यहां चलेंगे आगे। ये देखिए अरब पेनिनसुला, देख रहे हैं, मध्य एशिया में हम आ चुके हैं। ठीक है? फिर अरब पेनिनसुला से, क्लियर है, ना। अब बच्चे केयर कीजिए, यहां से शुरू करते हैं। देखो यहां से शुरू हुई, देख रहे हैं, साउथ वेस्ट मेडिटेरेनियन सी से होकर साउथ यूरोप, मिड एशिया, नॉर्दर्न इंडिया से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया तक। पूरी बात आपको एकदम क्लियर बच्चे ग्राफ में नजर आ रही है। आई रिपीट, फिर से मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम भूमध्य सागर साउथ वेस्ट मेडिटेरेनियन सी से होके निकल रही है। ये पूरा का पूरा साउथ यूरोप है, पूरा का पूरा मिड एशिया है, और ये नॉर्दर्न इंडिया और होते हुए कहां चली गई, पूरी साउथ ईस्ट एशिया तक। यहां तक आपको समझ में आया? अब बच्चे मैं यहां से इंडिया को बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है? देखिए मैं इंडिया की एक कट बना रहा हूं ताकि आपको बखूबी समझा पाऊं। ये देखिए बच्चे, ये मैंने इंडिया का एक कट निकाल दिया। ओके, अब यहां ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, तेथी सागर कहां से गुजर रही है, नॉर्दर्न इंडिया से। ये देखिए बच्चे, मैंने नॉर्दर्न इंडिया से तेथी सागर को निकाला, यहां पर क्लियर कीजिए एकदम। अब आप लोग ध्यान से इस ग्राफ को देखिए बच्चे, कि मैंने क्या कहा था कि नॉर्थ इंडिया होते हुए, तो मैंने इसी ग्राफ को यहां और क्लियर किया, यानी कि बच्चे नॉर्थ इंडिया है ही नहीं। देखो ध्यान से, अगर हम इसको ध्यान से देखें इस नक्शे को, तो नॉर्थ इंडिया तो है ही नहीं, यानी भारत का जो मूल पार्ट था वो क्या था, ये था बच्चे साउथ इंडिया। तो सभी लोग याद रखना कि अपने ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में, भूगोल के इतिहास में, नॉर्थ इंडिया था ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जगह तो तेथी सागर गुजर रही थी। आज बच्चे नॉर्थ इंडिया की जिस जमीन पे हम खड़े हैं वो तो जमीन थी नहीं, वो तो पूरा का पूरा तेथी सागर है। तो ओरिजिनल भारत, जो मूल भारत है, फंडामेंटल जो भारत है, वो तो साउथ इंडिया हो गया। और सभी बच्चे याद रखेंगे कि तेथिस के ऊपर अंगारा लैंड था, और तेथिस के साउथ, यानी तेथिस के साउथ जो भी था बच्चे, वो तो गोंडवाना लैंड था। इसका मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इंडिया है वो कौन सा लैंड है, तो बच्चे भूलेंगे नहीं कि हमारा भारत क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्लियर हो चुका? क्योंकि भारत जो है बच्चे, आप अगर केयर करेंगे इस नक्शे में, तो भारत तो तेथिस सागर के साउथ में है। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी तेथिस सागर के साउथ में है, याद रखिएगा बच्चे, मैंने आपको यही तो सिखाया है कि जो भी तेथिस सागर के साउथ में है
वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और जो नॉर्थ में है वो किसका पार्ट है, वो अंगारा लैंड का पार्ट है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो अंगारा लैंड का पार्ट होगा। नहीं बच्चे, यहाँ मुद्दा टेथिस सागर है, क्योंकि टेथिस सागर खुद नॉर्थ इंडिया से गुजर रहा था। तो जब नॉर्थ इंडिया से गुजर रहा था, इसका मतलब है कि भारत के इतिहास में तो नॉर्थ इंडिया है ही नहीं, वो तो टेथिस सागर है। और भारत की ओरिजिनल जमीन तो साउथ इंडिया हो गई, और साउथ इंडिया टेथिस के नीचे है, इसीलिए भारत किसका भाग है, भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक तो हमने सीख लिया कि हम जो है खुद गोंडवाना लैंड के पार्ट है। लेकिन बच्चे, अब मैं दोबारा आपका ध्यान फिर टेथिस सागर पर लाता हूं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज जोड़ूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। पहले आप इस एरिया को ध्यान से पढ़ा आपने। मुझे ये बताइए कि क्या ज्योग्राफी में मैंने इससे पहले इस एरिया को आपको बताया है कहीं? अगर आप अपने क्लासेस को याद करेंगे बच्चे, तो मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी ये बात बताई थी। क्लियर? चलिए, पहले मैं इसको मिटा दूं, ये आप लोग सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं, जो उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे ध्यान से देखिए, ये जो मैंने एरिया बताया है मैंने आपको, यही सेम एरिया मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नाम के चैप्टर में पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया है बच्चे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है, और मैंने बताया था ये चैप्टर बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब ये चैप्टर में ये एरिया पढ़ाया था बच्चे, तो यही जो एरिया था, याद रखेंगे, ये जो टेथिस सागर का एरिया है, यही क्या था बच्चे, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट था। क्या था ये एरिया? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट था। यानी आपने इसी को क्या कहा था, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये क्या था बच्चे? मध्य महाद्वीपीय पेटी था। याद रखेंगे, आप तुरंत नोट्स की रिवीजन करेंगे बच्चे कि मैंने आपको यही सेम एरिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाया था। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें ये जो एरिया है मैंने आपको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बताया था, मध्य महाद्वीपीय पेटी बताई थी, और कहा था कि ये कैसा मार्जिन है, तो हमने इसे क्या कहा था, विनाशात्मक सीमांत कहा था। विनाशात्मक क्या कहा था बच्चे? सीमांत कहा था। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा था। क्या कहा था? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो सभी बच्चे याद रखना है कि जो टेथिस सागर है यही मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। इसका मतलब हो गया कि टेथिस सागर इज ऑल्सो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यानी कल का टेथिस सागर ही बच्चे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। और ये कैसा सीमांत है? ये विनाशात्मक सीमांत है। और क्या है बच्चे? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। और याद रखेंगे कि ये जो विनाशात्मक सीमांत है, यहाँ पर प्लेटें जो हैं वो अभिसारी थी। प्लेटें यहाँ पर क्या थी बच्चे? अभिसारी संचलन कर रही थी। अभिसारी संचलन का मतलब है यहाँ पर जो प्लेट थी वो कॉन्वर्जेंट मूवमेंट कर रही थी। क्या कर रही थी? कॉन्वर्जेंट मूवमेंट। और कॉन्वर्जेंट मूवमेंट का मतलब है कि प्लेट यहाँ आमने सामने गति कर रही थी। मोशन कैसा था बच्चे? उनका मोशन था आमने सामने। ये सब आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने पढ़ाया है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि सिंपल जो टेथिस सागर है वही टेथिस सागर ही आज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। ये विनाशात्मक सीमांत है।